अब्राहम का नाम था, बोलता आप तो प्रधान है, माननीय। डेविड का देखो नाम था, कैसे नाम था? क्योंकि इन लोग नामचीन कैसे हो गए? कीमत चुकाने से प्रभु ने इनको इतनी आशीष दिया कि लोगों के बीच में इनका नाम है कि वे लोग मुफ्त में कोई चीज लेते नहीं। इसके लिए इनका यहोवा, इनका परमेश्वर इनको बहुत आशीष देता है और क्या करता है, इनको उन्नति में लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो विषय है कीमत चुकाना, आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपकी अनुग्रह दया के लिए, इस विषय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिए हैं। दुआ करते हैं इस विषय को आप आशीष देना और आपके दास को पवित्र आत्मा से सारे वचन को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद करना। इस वचन के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को बहुत आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। तो जैसे कि आज का जो हमारा विषय है वो है कीमत चुकाना। ये एक बहुत ज़रूरी विषय है। कीमत चुकाने के बारे में आप सोचते होंगे किस चीज़ का कीमत चुकाना है और क्यों चुकाना है, बाइबल इस बारे में क्या बताती है। हर चीज़ हम लोग को बाइबल से ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य में हर चीज़ सत्य नहीं है, पर परमेश्वर जो भी कुछ लिखा है उस बातों में, परमेश्वर के वचनों के अंदर सब कुछ सत्य है। अगर हम उनको मानते हैं तो हम लोग ज़रूर आशीष पाते हैं। इसलिए हम लोग को हर चीज़, हमारा सारा व्यवहार में हम लोग को बाइबल से चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किस प्रकार अपने व्यवहार को संसार के अंदर करते हैं। तो मैं आज आपको कीमत चुकाने के बारे में कुछ बातों को बताऊंगा कि कीमत क्यों चुकाना है और किसकी कीमत चुकाना है और कीमत चुकाने से फायदा क्या है, लाभ क्या है, वो सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा। तो बाइबल के अंदर देखो, एक किरदार मैं आपको बताता हूं जो अब्राहम है। आप जानते हैं कि जब अब्राहम की पत्नी मर गई थी तो उसकी पत्नी को गाड़ने के लिए उसको एक जमीन चाहिए था, एक कब्रिस्तान बनाने के लिए उसको एक जमीन चाहिए था। तभी वहां पर क्या घटना घटा उसे हम लोग बाइबल से पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 23वां अध्याय 5 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे। हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से न रोकेगा कि तू अपने मृतक को उसमें गाड़ने न पाए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग साफ देखते हैं अब्राहम की जो पत्नी है मर गई थी, सारा, और उसको गाड़ने के लिए जगह चाहिए था। और अब्राहम उस समय जो हित्ती लोग हैं उनके मध्य में रहता था। उस समय अब्राहम ने हित्ती लोगों से बात किया तो हित्ती वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या कहा, आप तो हमारे मध्य में प्रधान है। क्योंकि वहाँ के सब लोग जानते थे वो माननीय व्यक्ति था, वो यहोवा के द्वारा बहुत आशीष पाया हुआ व्यक्ति था, इसलिए लोग उनका सम्मान आदर करते थे। तो वहाँ के लोगों ने उनको क्या बोला, तेरी जो पत्नी है जो मर गई है उसको तो कोई भी, हम में से किसी का भी कब्र में क्या कर देना, उसको गाड़ देना, कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि तू हमारे मध्य में तो एक प्रधान होकर आया है करके। ऐसा वो लोग बहुत उनको, अब्राहम को बहुत इज्जत देते, बहुत रिस्पेक्ट करते करके वहां पर लिखा है। लेकिन अब्राहम उनसे क्या कहता है, ये बात को हम लोग देखते हैं। हम लोग वहां पर उसी अध्याय में 12 और 13 वचन को पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मृतक को वहां गाड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग साफ देखते हैं अब्राहम ने वहां के जो निवासी लोगों के सामने दंडवत किया। अब्राहम को अच्छा लगा कि लोगों ने उनका इतना इज्जत किया और उनको बोले कि आप ऐसे ही ले लो, कौन सा भी कब्रिस्तान ले लो और उसमें अपने पत्नी को गाड़ दो करके उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट किया। ये देखकर उसको बहुत अच्छा लगा और उसने क्या किया, उनका सम्मान करते हुए वो भी क्या किया, उनके सामने दंडवत किया। दंडवत करके उन्होंने क्या बोला, वहां पर ऐसा साफ लिखा हुआ है, देखो मैं इसका कीमत चुकाना चाहता हूं करके लिखा है। यहाँ पर लिखा है, और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वो मैं देना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा है उस भूमि का दाम मैं क्या करना चाहता हूं, देना चाहता हूं। उसको तू ले ले, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी पत्नी जो मर गई है मेरी पत्नी, मैं उसे क्या करूंगा, गाड़ूंगा। कभी जब तू उसका कीमत लेगा तभी। यहाँ पर साफ लिखा है मैं उसका कीमत चुकाना चाहता हूं, उसका दाम देना चाहता हूं। आज देखो अब्राहम इतना माननीय व्यक्ति था और लोगों ने उनको इज्जत करके बोला ऐसे ही आप ले लो, फिर भी वो फ्री में नहीं लेना चाहता। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका बहुत कारण है, इसका बहुत जरूरी कारण है जिसके वजह से वो ऐसा कर रहा है। वो पहली बार ऐसा नहीं बोल रहा है। हम लोग दूसरे भी जगह हम लोग पढ़ते हैं, जब लोत को
किडनैप करके ढाकू लोग ने ले गए थे, उस समय भी वहां से सब वो लूट कर लेके आया था। तभी भी हम लोग देखते कि वहां पर भी वो एक बात बोलता है कि मैं इसमें से, ये लूट में से एक जो बूट आता है, हमारा जूता आता है, उसमें से जो लेस होती है जो बांधते हैं हम लोग रस्सी, बोलते मैं वो तक नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? बोलता ये लोग बोलने ना पाए कि तुम लोग ने मुझे धनी बनाया, लेकिन मेरा परमेश्वर ही मुझे क्या करता है, सब चीजों में आशीष करता है। आज वो जानता था अब्राहम कि आशीष देने में है, कीमत चुकाने में आशीष है, पर फ्री में लेने में कोई चीज में आशीष नहीं होता है। उसका परमेश्वर यहोवा ने उसको यही सिखाया था। इसके लिए देखो, ऐसे मरण के समय, दुख का समय है, कोई भी व्यक्ति दुखी समय में क्या होगा, अच्छा ठीक है आप जगह दे रहे ना, हाँ हमारे घर के परिवार का सदस्य मर गया है, आप जगह दे रहे तो हम गाड़ देते। वो दुख के समय ये लेन देन करने नहीं बैठेगा, दुख के समय कोई कीमत चुकाने के लिए बैठेगा, कोई बहस करने के लिए बैठेगा नहीं बैठेगा। लेकिन अब्राहम ऐसे समय में भी परमेश्वर के नियम को पकड़ के बैठा है जब उसकी पत्नी मर चुकी है। ऐसे दुख की घड़ी में भी वो नहीं चाहता है कि मुझे कोई फ्री में कुछ दे और मैं फ्री में कुछ खरीदूं, ऐसे ही फ्री में कुछ ले लूं, ऐसा वो नहीं चाहता। इसलिए बोला अगर तू मेरा जो दाम है, मैं जो दे रहा हूं उसको तू लेगा तो ही मैं अपनी पत्नी को क्या करूंगा, वहां पर गाड़ूंगा, क्योंकि मैं इसका कीमत चुकाना चाहता हूं। वहां पर साफ लिखा, मैं इसका दाम देना चाहता हूं करके। फिर देखो आगे वहां के लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको देखेंगे। 14 से हम लोग 16 तक पढ़ेंगे। एप्रोन ने अब्राहम को यह उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो 400 शेकेल रुपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है? अपने मृतक को कब्र में रख। अब्राहम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रुपा तौल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर बाइबल के अंदर लिखा है, जो एप्रोन था उसने क्या कहा, बोला इसका जो कीमत है 400 शेकेम रुपा है, पर बोलते तेरे और मेरे बीच में ये लेन देन क्या, पैसे की बात कहां से, तू फ्री में ये ले करके वहां के लोगों ने अब्राहम को बोला। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, जो कीमत उसने बोला था वो कीमत को क्या किया, वहां पर चुकाया। उसके बाद ही वो जगह लिया कब्र के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही चीज अब्राहम को क्या किया, बहुत आशीष में लेके गया। मैं आपको बताऊंगा कि अब्राहम ने ऐसा क्यों किया। मैं बाइबल को पढ़ा हूं और बाइबल को मैं अच्छा जानता हूं, इसलिए बाइबल के अंदर एक बात लिखा हुआ है, अब्राहम ने हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था, नियम, विधि को क्या किया, उसने हमेशा पालन किया। यही चीज उसके लिए क्या हो गया, आशीष का कारण हो गया। आज अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाता है। परमेश्वर उसको बहुत प्रेम करता है अब्राहम को, और अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा बंधी हुई है। इसलिए ये सब क्यों है, क्योंकि अब्राहम का देखो कार्य देखो परमेश्वर के मुताबिक है। इंसान के जीवन में ये सारी स्थिति आती है। मैं आपको बताता हूं एक बात, आज दुनिया के अंदर से बहुत सारे परमेश्वर के दास है, दासियां है, विश्वासी भाई बहन है। इन लोग के मन में हमेशा एक बात रहती है, मुफ्त में कोई चीज मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे बहुत लोग हैं जो सचमुच बहुत ही अजीब लोग हैं, जो हमेशा उनका मन एक ही बात करता है कि उनको मुफ्त में कोई चीज मिल जाए। वो लोग कभी भी ऐसे कीमत चुकाना नहीं चाहता है, क्योंकि उनके मन में ये बुराई शैतान की ओर से डाला जाता है। ऐसे बहुत लोग के मन में ये सारी बातें आती है। लेकिन आपको बता दूं, आपको ऐसा लगता होगा कि आपको कोई चीज फ्री में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, इसमें बहुत बुरी बात है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष नहीं देंगे। आपका जो आशीष है शाप में बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि आप कोई भी चीज मुफ्त में ले, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको गरीब नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है, आपको उन्नति में लाना चाहता है, आपको ऊंचे स्थान पर, आपको फ्री में लेना, आपको ये आदत आपकी खराब नहीं करना चाहता। कई बार ऐसा होता है, हम लोग दुकान में जाते हैं, कुछ चीज को खरीदते हैं और दुकान वाला हमसे पैसा लेने भूल जाता है। उसे लगता है कि हमने पैसा दे दिया। उस समय हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, बोलते प्रभु धन्यवाद, आपने उसको बुला दिया, उसको याद नहीं आया। आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, लेकिन परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर क्या आएगा मालूम है, शाप आएगा। परमेश्वर ने उसको बुलाया नहीं है, परमेश्वर आपकी परीक्षा कर रहा है कि आप ऐसे स्थिति के अंदर क्या करते हो। वो तो भूल गया, पर आप परमेश्वर का नियम भूला कि नहीं भूला, ये देखने के लिए परमेश्वर आपके सामने ये स्थिति को लाता है। जैसे अब्राहम का भी ये दुख की घड़ी था, वहां पर उनको मुफ्त में लोग जमीन देना चाहते थे, पर अब्राहम ने नहीं लिया और परमेश्वर की निंदा होने नहीं दिया, प्रभु को दुखित होने नहीं दिया, परमेश्वर का वचन का अपमान नहीं किया। अभी देखो आपको मैं दूसरा किरदार बताता हूं यही विषय में, जो दाऊद राजा है। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा शामुएल उसका 24वां अध्याय 18 से 21 तक हम लोग पढ़ेंगे। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलियान में यहोवा की एक वेदी बनवा।
अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह एक खलियान मोल लेने आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनवाओ, इसीलिए यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दाऊद जो राजा होता है उसको परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा आती है कि इस जगह पे जा और वेदी बना और क्या कर, वहां पर बलिदान कर। तो वो जगह जिसका उसका नाम है अरोना। वो इंसान जब राजा को देखता है, उसके कर्मचारी को देखता है कि वो उसके घर की तरफ आ रहा है, तो वो राजा है करके ये क्या करता है, तुरंत उसके सामने दंडवत करता है और पूछता है, राजा आप यहाँ पर क्यों आया करके पूछता है। तब वो बताता है कि मुझे तेरा जो खेती है, खलियान है, उसे मुझे क्या करना है, खरीदना है, ताकि मैं वहां पर वेदी बनाकर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाऊं और जो महामारी इजराइल के ऊपर फैली हुई है उसको मैं क्या करूं, मिटा दूं, परमेश्वर को प्रसन्न करूं। तो जब देखिए, जब ये बात राजा उस अरोना को बोलता है कि मुझे तेरा खलियान चाहिए करके, तब वो अरोना जो है वो क्या जवाब देता है दाऊद राजा को, हम लोग उसको पढ़ेंगे इसी 24 अध्याय में 22 से 25 तक पढ़ेंगे। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल है और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं यह वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूँगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेतमेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वह महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग साफ देखते हैं जिसका जमीन है वो जो अरोना, वो क्या बोलता है, दाऊद राजा को बोलता है, प्रभु आपको जो भी चाहिए, यहाँ पर बैल है, जमीन है, जो भी चाहिए आप क्या करो, ले लो और यहोवा को क्या करो, आप बलिदान करो और यहोवा आपसे प्रसन्न हो जाए करके। लेकिन वहां पर हम लोग देखते दाऊद राजा साफ साफ बोलता है कि मैं क्या करूंगा, ये सब चीजों का मैं दाम चुकाऊंगा, मैं कीमत चुकाऊंगा, मैं मोल लूंगा, मैं फ्री में, बोलता है, परमेश्वर को कोई भी बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा। वहां पर वो बोलता है, अरोना जो है बोलता है यहाँ पर बैल भी है, जो आपको चाहिए वो लेकर परमेश्वर को चढ़ा दो। लेकिन यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि दाऊद राजा ने उसको मना किया और बोला, मैं फ्री में कोई भी चीज जो फ्री का है उसको लेकर मैं प्रभु को बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि वो जानता था ये चीज में मुझे आशीष नहीं होगी। तो वहां पर लिखा है कि 50 शेकेल में वो क्या करता है, उसको खरीद लेता है, वो जमीन को और बैल को भी क्या करता है, खरीदता है। इसलिए उधर लिखा अवश्य दाम देकर लूंगा, उधर लिखा अवश्य मैं दाम देकर लूंगा, मैं फ्री में लूंगा ही नहीं। भले वो राजा है, लोग उनको इज्जत कर रहे हैं, लेने को बोल रहे फ्री में, फिर भी वो क्या बोला वहां पर अरोना को, मैं निश्चय अवश्य मैं क्या करूंगा, इसका दाम दूंगा। और वहां पर उसने 50 शेकेल क्या किया, दाम चुकाया। फिर उसने बैल और जमीन को लिया और वहां पर क्या किया, परमेश्वर के लिए उसने बलिदान दिया। और वहां पर हम लोग देखते कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसके ऊपर से क्या किया, इजराइल के ऊपर से महामारी को दूर किया। कई बार हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। क्यों नहीं सुनी जाती है? ऐसी बहुत चीज हमारे घर में पड़े हैं जो मुफ्त की चीज है, जो फ्री की चीज है, जिसका हमने दाम चुकाया नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार बहुत सारे लोगों का चीज भी हमारे पास रख लेते हैं और वापस उसको लौटाते नहीं हैं। सामने वाला हमसे नहीं मांग रहा है क्योंकि वो भी एक मसीह है, अगर वो मांगे तो हमें बुरा लगेगा, पर हम नहीं दे तो उनको भी बुरा लगता है। ये बात हम नहीं सोचते। हम लोग बड़े आसानी से क्या करते हैं, हमें पूछने से हमें बहुत दुख होता है, पर दूसरे को दुख हो रहा है हम उसकी चिंता नहीं करते। लेकिन ये चीज मैं एक जरूरी बात बता रहा हूं कि अब्राहम जो है और दाऊद राजा है, अगर ये लोग ने आशीष पाया है तो उनका कारण ये है कि ये लोग परमेश्वर के ये नियम को भी पालन करते थे, क्योंकि परमेश्वर जरा भी नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान किसी से भी कभी भी कोई भी वस्तु मुफ्त में ले, ये कभी नहीं चाहता है। हाँ, आप शादी आपका हो रहा है, आपके बर्थडे है, कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, इंसान के अंदर एक बुरी आदत होती है या एक बुरा मनसा होता है। मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा देखा है जो वो लोग क्या चाहते हैं, हमेशा वो लोग
हमेशा एक ही चीज रहता है, उनको हमेशा हर चीज मुफ्त में चाहिए और बड़े शांति से बैठे रहते हैं। उन लोगों को सब चीज मुफ्त में चाहिए, कोई कीमत की वो लोग बात नहीं करेंगे, कीमत चुकाएंगे नहीं। देखिए, चाहे एक सुई हो, चाहे कोई भी चीज की क्यों ना हो, लेकिन आपको परमेश्वर का नियम यही बताता है कि आपको उसका दाम चुकाना चाहिए। और क्यों चुकाना चाहिए? इसलिए नहीं कि आप गरीब हो जाए। बाइबल ये बताती है आप जब देते हो तो परमेश्वर भी आपको क्या करता है? देता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है लेने से देना धन्य है करके। आज बाइबल में एक वचन और लिखा है, दो तो तुम्हें भी क्या होगा? दिया जाएगा। जब आप देते हो तो याद रखना, आप परमेश्वर के नियम को पालन करने से आप कभी गरीब नहीं बनेंगे, आपको घटी नहीं होगी। लेकिन अगर आप हमेशा मुफ्त में लेने का आपका मनसा रहेगा, जो एक बुरा मनसा है, ये मनसा आपको क्या करेगा मालूम है? हमेशा मुफ्त में लेने के लिए रखेगा और आप हमेशा गरीब रहोगे। हमेशा आपको कैसा करना पड़ेगा मालूम है? आपको फ्री की चीज ही लेने की आपकी स्थिति रहेगी, क्योंकि आपको आशीष नहीं हो रहा है। आपको आशीष होगा कैसे? आपको आशीष तब होगा जब आप एक चीज का कीमत चुकाने को सीखोगे। आप मुफ्त में जब लेना बंद करोगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर आशीष को जोड़ेगा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग को ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग की वजह से कई लोग दुखी रहते हैं जब हम लोग किसी के कुछ चीज मुफ्त में उठा लेते हैं तो, और उसके वजह से क्या होता है? उनका दुख परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। और यही चीज हम लोग को क्या करता है? हम लोग को शाप के अंदर लेके आता है और हमारे जीवन में हमेशा कमी घटी रहती है, हमारे जीवन में बीमारी रहती है। हमें हमेशा क्या रहता है? हमें कितना भी हम कमाते हैं, जमाते हैं, तो भी क्या होता है? हमें हमेशा कमी पड़ता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने क्या किया है? शाप को बुला के लिया है, क्योंकि प्रभु की इच्छा ये है ही नहीं। मैं अभी आपको एक वचन बताता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा आखिर है क्या। परमेश्वर ने इज़राइल को बोला क्या था? हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे। तुम उनसे भोजन रुपए से मोल लेकर खा सकोगे और रुपया देकर कुओं से पानी भर के पी सकोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पर साफ बताता है, परमेश्वर ने इज़राइल को आदेश दिया, यानी आज्ञा दिया, बोला इसको पालन करना। बोला तुम लोग जिस जगह से अभी गुजर रहे हो ना, वो जगह से पानी जो है ना, कुएं का पानी और रोटी, जो भी तुम वहां से लोगे, याद रखना, बोलते हैं उसका पैसा पे करना। उसका जो रुपया है वो देखकर उसको क्या करना? मोल लेना। फ्री में कोई चीज वहां से उठाना मत। उसका कारण क्या है बोला मालूम है? बोलता है तुम्हारे सब कामों के अंदर मैंने आज तक क्या किया है मालूम है? तुम लोग के सभी हाथों का जो काम है, हर चीजों में मैंने आशीष करता हुआ आया हूं। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। कई बार हमें ही नहीं पता रहता है कि हमें कितनी आशीष है, और जब हम दाम चुकाते हैं उसमें हमको बहुत आशीष परमेश्वर क्या करता है? देता है। वहां पर लिखा है, परमेश्वर आगे बोलता है तुम्हारा ये जो जंगल में जो घूमना फिरना है, इससे मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन बोलता है मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहा और इस 40 वर्षों में तुम्हें कोई भी वस्तु की मैं घटी होने को नहीं दिया। इसके लिए तुम क्या करना? रोटी और पानी का क्या करना? दाम चुकाना। गलती से भी तुम वहां से एक रोटी का टुकड़ा या पानी का बूंद तुम ऐसे फ्री में उठा मत लेना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें आशीष नहीं, तुम्हें क्या मिलेगी? शाप मिलेगी। यह प्रभु का एक कायदा है, नियम है, जो इज़राइल को परमेश्वर ने वहां पर मानने के लिए दिया। बोला फ्री में वहां से कुछ भी चीज उठाना मत। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको आशीषित होना है तो कभी भी जो ऐसी आपको जो मुफ्त में जो आप हमेशा लेने का मनसा रखते, इसको आप बदल दीजिए। इसको आप बदलने से आपका जीवन और आपकी स्थिति क्या होगी? ऑटोमेटिकली बदलने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर क्या बोला? मैंने तुम्हारे हाथों के सब कामों के अंदर क्या किया? आशीष देता हुआ आया हूं। हमेशा वो आशीष कंटिन्यू हुए, लगातार वो आशीष होता ही रहता है हमारे पर। कब? जब हम लोग क्या करते हैं? कीमतों को चुकाते हैं। लेकिन अगर हम कीमतों को नहीं चुकाते तो आपको मैं बता दूं, आपको आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको अब्राहम की तरह बहुत आशीष पाना है, आपको दाऊद राजा की तरह बहुत आशीष पाना है, तो आप क्या करना मालूम है? हमेशा हर जगह में क्या करना? कीमत को चुकाना। कई बार हमारे घर में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सामान पड़ा रहता है, हम देते ही नहीं। वो लोग भी मांगने के लिए लग जाते और हम देते ही नहीं। हम लोग इतने बेशर्म हो जाते हैं कि हम लोग देते नहीं। चलो आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर आपको याद है तो आपको जरूरी है उनका जो कुछ सामान है उनको क्या कर देना? पहुंचा देना। नहीं है तो कम से कम उसकी कीमत तो चुका देना। क्योंकि ये चीज मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप दुखी हो, पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप आशीषित हो।
क्योंकि आपको देने से ही आशीष मिलेगी, लेने से नहीं आशीष मिलेगी। कभी भी कोई चीज आप मुफ्त में किसी का भी चीज लेके बैठे हुए तो वो चीज आपके लिए शाप का ही कारण होगा, 100% आपके लिए शाप का कारण होगा, आशीष का कारण कभी नहीं होगा। इसीलिए कभी भी आप किधर भी जाते हो तो कभी भी कीमत चुकाना। कई लोग, हमारे मसीह भाई बहन लोग, बहुत ही बड़े विश्वासी हो लोग, वो लोग फ्री में ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं, बस में ट्रैवलिंग करते हैं और बोलते हैं हाँ, प्रभु ने बचा लिया। प्रभु बचाया नहीं है उनको ऐसा लग रहा है प्रभु ने बचाया, लेकिन प्रभु ने परीक्षा की थी उनकी। उन्हें पैसा पे करना चाहिए था, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसा पे नहीं किया, ऊपर से प्रभु को धन्यवाद दे रहे। ऐसा धन्यवाद परमेश्वर लेगा नहीं आपसे। और याद रखना, आप परमेश्वर के नियम को तोड़ रहे हैं, परमेश्वर को आप लज्जित कर रहे हो, परमेश्वर के नियम का अपमान कर रहे हो। प्रभु ने बोला हर चीज का कीमत को क्या करना, चुकाने के लिए परमेश्वर आपको बोला है। फिर भी बहुत सारे भाई बहन लोग ऐसा करते हैं, मुफ्त में ट्रैवलिंग करते हैं और मुफ्त में बहुत चीजों को वो लोग लेते हैं और उसका कीमत चुकाते नहीं। इसके वजह से उनके जीवन के अंदर क्या है, शाप है। ऊपर से प्रभु को धन्यवाद देते। कई लोग को मोबाइल रोड पर मिल जाता है तो वो भी उठाकर बोलते हैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने दिया, लेकिन उसमें फोन आता रहता है, जिसका मोबाइल घूम गया उसका फोन आता रहता है, तो ये लोग उसका सिम ही निकाल देते हैं और सिम निकाल के क्या करते हैं, अपना सिम डालते हैं और बोलते हैं प्रभु का धन्यवाद, बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे फ्री में दे दिया। तो परमेश्वर आपको दे रहा नहीं है, परमेश्वर आपकी परीक्षा कर रहा है कि आप परमेश्वर के नियम को पकड़ के रख रहा है, प्रभु को आदर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या फ्री का चीज में आपका मन अभी तक लगा हुआ है। और याद रखना, मुफ्त की कोई भी चीज, आप इसको अंडरलाइन करना, मुफ्त की कोई भी चीज आपके लिए शाप ही है, आपके लिए कभी आशीष नहीं लेके आएगा। ये आप किधर भी लिख के रखना आपके जीवन के अंदर। याद रखना, आप आत्मिक और शारीरिक दोनों चीज में आपके अंदर हमेशा घटी रहेगा। आप आत्मिक में भी कभी नहीं खड़ा होगा और शारीरिक में भी आपके जीवन के अंदर हमेशा घटी। आपकी जितनी कमाई है उसमें शाप रहेगा। आप बनाओ, कमाना बहुत चाहोगे, लेकिन आपके जीवन में बहुत दुख रहेगा। आप संसार के अंदर गुंडे लोग को देखते, ऐसे बहुत लोग हैं जो फ्री की चीज अपने पद का इस्तेमाल कर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बहुत लोग बहुत चीजों को फ्री में लेते हैं। आपको मालूम है उनके जीवन में कितनी सारी संकट होते, उनको कितनी बीमारी होते, उनको कितने सारे उनके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स रहते हैं, आपको पता नहीं है। लेकिन ये सब चीज परमेश्वर के नियम तोड़ने की वजह से उनके जीवन के अंदर शाप होता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, मुफ्त का हर चीज आपके लिए, आप उसके पीछे, याद रखना, मुफ्त का जो भी चीज आपके पास आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, तो उसके पीछे पीछे क्या आ रहा है मालूम है, उसके साथ साथ में आपके जीवन में शाप आ रहा है। इसके लिए कोई भी मुफ्त का चीज को अपने पास कभी मत रखना। एक आखिरी वचन में पढ़ के समाप्त करना चाहूंगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, 1 कुरिन्ती 6:20 हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने हमें शैतान के हाथों से और पाप से छुड़ाया, फुकट में नहीं छुड़ाया। आप यही वचन को बार बार लिखा गया है कई अध्याय में। वहां पर साफ लिखा है कि परमेश्वर का लहू का मोल देकर हमको क्या किया गया है, खरीदा है। यहाँ पर देखो, हमने अभी पढ़ा कि दाम देकर हम लोग मोल लिया गया, इसलिए हम लोग शरीर के द्वारा क्या करें, प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर ने ये भी जो काम किया यीशु मसीह, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हमको पाप से छुड़ाने के लिए, शैतान से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने दाम दिया। नया करार, जुना करार, दोनों जगह से परमेश्वर हमें यही सिखाता है। तो कीमत चुका, आज यीशु मसीह ने क्या किया, कीमत चुकाया, उसका लहू का दाम देकर उसने हमें खरीदा। आज उसने जो सेवकाई शुरू किया, मुफ्त की सेवकाई नहीं शुरू किया, वहां पर उसने क्या किया, कीमत चुकाया, उसने खरीदा ये सेवकाई को, है ना, लहू देकर हमें क्या किया, मोल लिया। आज भी देखो उस सेवा में आशीष है। 2000 साल पहले उन्होंने काम शुरू किया, आज भी काम चालू है। आज हजारों करोड़ों अब्जों लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। आज भी कितनी कलीसिया यीशु मसीह के नाम में चालू है, यीशु मसीह की सेवकाई चालू है। क्यों उनकी सेवकाई में आशीष हुई? क्योंकि ये फ्री का सेवकाई शुरू नहीं किया था, कीमत चुकाकर उसने क्या किया, ये सेवकाई शुरू किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों और परमेश्वर के दास दासियों, आप चाहे बिजनेस शुरू करो या सेवकाई शुरू करो या कोई भी काम शुरू करो, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो भी कुछ करो कीमत चुका के करो, उसमें आपके लिए आशीष है। क्योंकि प्रभु बोलता है दाम जरूर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथों के सभी कामों के विषय में आशीष देता आया हूं। मतलब कंटिन्यू है, देता आया हूं। जंगल में तुम घूम रहे, घटी है, कमी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे, तुमको कठिनाई दिख रहा है, लेकिन फिर भी तुम बोलता है कीमत चुकाना, मैं तुम्हारे साथ में। बोलता है 40 वर्ष देखा ना, मैंने आज तक तुमको कोई भी वस्तु की घटी होने नहीं दी, आगे भी नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम क्या करना,
दाम को चुकाना, तब ये आशीष जो मैंने तुम्हारे कामों के विषय में दिया है ये कंटिन्यू क्या होगा, आशीष होगा। नहीं तो लगातार आप क्या होगे मालूम है, आप अगर कीमत चुकाना नहीं जानोगे, कीमत चुकाने आपकी इच्छा नहीं होगी, तो हमेशा आपका जिंदगी कैसा रहेगा मालूम है, भीख मांगने जैसा ही जिंदगी रहेगा। पता है क्यों मैं कठोरता से बोल रहा हूं कि भीख मांगने जिंदगी क्यों रहेगी ऐसी जिंदगी, क्योंकि आपको ये चीज जो फ्री में लेने की जो आदत है ये आपको परमेश्वर के सामने भिखारी बनाएगा, आपको शाप में लेके आएगा। तो हमेशा आप जिंदगी भर फ्री का ही मांगते रहोगे और आप क्या होगे, बदनाम भी हो जाओगे, कमी घटी भी रहेगी, लोग आपके नाम लेते ही आपका नाम से डर जाएंगे, बोलेंगे ये आ गया है भाग जाओ करके, ये मुफ्त में सब चीज उठा लेगा करके, तो आपके नाम से डरेंगे। एक नाम होना चाहिए। अब्राहम का नाम था, बोलता आप तो प्रधान है, माननीय। डेविड का देखो नाम था, कैसे नाम था, क्योंकि इन लोग नामचीन कैसे हो गए, कीमत चुकाने से प्रभु ने इनको इतनी आशीष दिया कि लोगों के बीच में इनका नाम है कि वे लोग मुफ्त में कोई चीज लेते नहीं। इसके लिए इनका यहोवा, इनका परमेश्वर इनको बहुत आशीष देता है और क्या करता है, इनको उन्नति में लेके जाता है। तो मैं आपको बता दूं प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के दास दासियों, आपको भी एक प्रभावशाली जीवन जीना है, एक सामर्थ्य जीवन जीना है। आपको कभी किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये कैसा होगा, जब आप हर चीजों का कीमत चुकाओगे तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आपके हर एक कामों के विषय में आपको क्या करेगा, आशीष देगा। लोग आपकी गवाही देंगे, लोग निंदा नहीं करेंगे आपका, लोग गवाही देंगे ये इंसान कभी कोई चीज मुफ्त में लेता नहीं, क्योंकि इसको इसके लिए यहोवा इसको बहुत, परमेश्वर यीशु मसीह इसको बहुत आशीष देता है। अन्य जाति में आपकी गवाही होगी, मसीह भाई बहनों में कलीसिया में आपकी गवाही होगी, ये किसी का कोई भी मुफ्त का वस्तु अपने घर में रखता नहीं, किसी का कोई चीज मुफ्त में लेता नहीं, हर चीज का कीमत चुकाता है। लोग आपकी गवाही देके प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। लेकिन अगर आपकी गवाही ये रहेगी कि हर चीज मुफ्त में लेता, तो लोग आपसे डर के भागेंगे भी, आपको बदनाम भी करेंगे और आपके द्वारा परमेश्वर की निंदा भी होगी और आपको आशीष भी नहीं होगा, हमेशा शाप रहेगा। इसलिए अगर आप अब्राहम की तरह आशीष पाना चाहते हो, अगर आप दाऊद की तरह आशीष पाना चाहते हो, तो मैं आपको यही बात बताकर खत्म करता हूं कि आप हर चीजों का, चाहे वो सुई हो या कोई बड़ा वस्तु हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, हर चीजों को क्या करना, मांगने से पहले उसका कीमत क्या कर देना, चुका देना। एक बार तो किसी किसी का मुंह खुलता ही नहीं है कि हम लोग देते हैं बाद में, या 2 दिन के बाद देंगे या 6 महीने के बाद देंगे, हम लोग कभी नहीं बोलते। हम लोग किसी का भी फ्री का चीज उठा कर क्या होता है, आराम से रख लेते हैं। मैंने आपको बताया फ्री की चीज, उसके साथ साथ हमारे जीवन में शाप भी आ जाते हैं। इसके लिए क्या करना, आपको याद है कि कहां से आपने किसका चीज मुफ्त में लिया है, उसको क्या कर देना, जगह की तरह आप क्या करना, उसको लौटा के देना। तो आपके घर में परमेश्वर का उद्धार आएगा, परमेश्वर की आशीष, प्रभु का शांति आपके जीवन के अंदर आएगा और आपको कभी किसी के आगे मुफ्त में लेने की, हाथ फैलाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। प्रभु आपके सब कामों के अंदर आपको क्या करेगा, बहुत आशीष करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बातों को अच्छी रीति से ध्यान में रखना, इसे भूलना मत। हर चीजों का कीमत चुकाना, फ्री में कभी कुछ चीज मत लेना। अगर आप कीमत चुकाते हो तो ये चीज आपको बहुत आशीष में लेके जाएगा, लेकिन अगर आप मुफ्त में लेते हो तो ये चीज आपको क्या करेगा, मुफ्त में लेने का जो काम है आपका, ये बुरी आदत है, ये चीज आपको इतनी शाप में लेके जाएंगे, आप हमेशा के लिए क्या हो जाओगे, शापित रहोगे, बदनाम रहोगे। एक गंदी गवाही आपकी रहेगी, एक अच्छी गवाही रहेगी नहीं और आपके द्वारा हमेशा प्रभु की निंदा होगी। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको एक कीमत चुकाने वाला इंसान बनाएगा और दाऊद और अब्राहम की तरह प्रभु आपको भी एक आशीषित व्यक्ति बनाकर एक अच्छी गवाही बनाएगा। प्रभु ये संदेश के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे।